हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में फॉलो वही मेमिस पास गया जिसे उसे मूल फिश पकड़ाई थी। डार्क कैश बनाने के लिए मेमिस ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने मूल फिश को काट कूट कर आपस में जोड़ दिया। वो अब फॉलो साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी है। मेमिस ने एक बात और रिवील की। यह पूरा प्रयोग में लीवर इतना जरूरी होता है जिससे किसी भी चीज को बीच में काट कर जिंदा किया जाता है। फॉलो भी पूरा श्योर हो गया। जिस डार्क कैश को उसने देखा था वो खुद नहीं बना, उसे बनवाया गया था। उसने मूल फिश को टपकाने को कहा। मेमिज ने उसे काटा बट वो मरी नहीं। मेमिज ने एक बात और फॉरवर्ड की। यह तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी है। जब तक तुम जिंदा हो इसे मारा नहीं जा सकता। अगर तुम मारे तो यह खुद मर जाएगी। फॉलो को अब समझ आ गया, डार्क कैश को अलग अलग मुर्दों से बनाया गया है। यह काम किसी भी चूतिए का हो सकता है। डार्क कैश को मारने के लिए उसके मालिक को ढूंढना पड़ेगा। उसे टपका कर डार्क कैश खुद चल बसेगा। डार्क कैश में खुद का दिमाग नहीं, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। उसे बनाना मामूली बात नहीं, यह किसी स्ट्रॉन्ग बिच का काम है। आगे एक जैक नाम का बंदा दिखाया गया। जैक अपने कबूल साथ शो परफॉर्म कर रहा था। कैसे एक प्यारी फेरिस को मॉन्स्टर ने मार दिया। पहला नंबर एशलीन का, दूसरा हेडमास्टर का लगा। यह शो को देखने क्रिस्ट और हाफ ब्लड दोनों आए थे। जैक फेरिस एशलीन के सॉन्ग प्ले कर उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देता है। यह एक तरह का ट्रिब्यूट था। कबूल ने अच्छा परफॉर्म किया। एशलीन का गाना सुनते सभी उसे याद करने लगे। शो का एंड तो बढ़िया हुआ, पैसे भी अच्छे बने। लास्ट में पुलिस वाले चूतिए की एंट्री हुई। कबूल को पास रखने के लिए एक लाइसेंस जरूरी था। जैक से मांगा गया। जब नहीं मिला पैसे साथ कबूल अरेस्ट कर लिया गया। जैक को स्टेशन आने की डेट अगले दिन की मिली। जैक ने कबूल को छुड़ाने के लिए मनी ऑफर की बट उसकी कोई बात सीरियस नहीं ली गई। अगले दिन जैक स्टेशन गया। पहले तो उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जब एक ने सुनी जैक इसे नियम समझाने लगा। जब कबूल क्रिस्ट हाफ ब्लड में नहीं आते उसे रखकर आप क्या करोगे? ऑफिसर कहने लगा, हाँ हमें पता है यह नियम, तभी तो उन्हें दूसरी जगह माइग्रेशन करने भेज दिया गया। जैक को अपने कबूल से बहुत प्यार था। यह बात से फटकर हाथ में आ गई। जैक पॉट पास भागा गया। वहां पता चला शिप 2 घंटे पहले चली गई है। प्लीज जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर ले। अब आते हैं कहानी पर। सीन फॉलो पर शिफ्ट हुआ। वो अपने सीनियर से केस डिस्कस करता है। फॉलो से सारी बात शेयर नहीं करता क्योंकि जो दूसरा सीनियर एक नंबर का चूतिया था वो हमेशा फॉलो के अंगेंस्ट बातें करता। साला शुरू से जलता था। वही साले के कारण फॉलो डार्क कैश का सीक्रेट फॉरवर्ड नहीं करता। एशलिन और हेडमास्टर केस की आगे वाली जांच करने निकल पड़ा। आगे चांसलर और उसके बेटे को दिखाया गया। दोनों बीच जोना की पढ़ाई के अकॉर्डिंग बातें हो रही थी। जोना अपने बाप को इज्जत तो दे रहा था बट अपनी मॉम पैटी को नहीं। जोना को किडनैपिंग का सीन याद आ रहा था। अंदर ही अंदर उसे मालूम था उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, खुद उसकी मॉम पैटी है। साली ने कैसे ड्रामा रचा, किसी को भनक नहीं आने दी। लॉन्गरमैन का बेवजह पत्ता काट दिया। जोना उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। किसी बात पे चांसलर भड़क गया। 2-3 गालियां सुना डाली। चांसलर को जब पैटी की हरकतें पता चलेगी अच्छा मजा आएगा। जोना दोनों को झूठा वादा कर निकल पड़ा। आगे से वो चुतियापा छोड़ पढ़ाई पे ध्यान देगा। अगला सीन पार्लियामेंट पर शिफ्ट हुआ कि पढ़ाई के रिलेटिव वो प्रैक्टिकल करने वहां मौजूद था। उसे बताया गया उसका बाप कितना अच्छा पॉलिटिशियन है, ऐसे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। कसम से यार पॉलिटिशियन बड़ी कुत्ती चीज है। ऊपर से बंदा कुछ और अंदर से चूतिया, दोनों का कॉम्बो राजनीति में होता ही है। लॉन्गरमैन एक पॉलिटिशियन था, उसकी जगह लेने उसकी बेटी सोफी आई। चांसलर को लग रहा था लॉन्गरमैन टपक गया, अब पार्लियामेंट में उसका राज चलेगा, उसे एक तरफा समर्थन मिलेगा। सोफी अपना भाषण देने लगी। साली पहले कुछ और बक रही, बाद में चांसलर की फाड़कर चली गई। सोफी बताती है उसने और उसकी माँ ने बहुत कुछ सहा है क्योंकि वो डार्क कलर के थे। उसके डैड मॉम को गालियां देते, वो अच्छे इंसान नहीं थे। क्रिस्ट उनके घर का काम करते, हमारी मदद करते। आप सब बताओ, आप उन्हें वोट का अधिकार दोगे? चांसलर साथ सभी को लग रहा था जे जैस बोलेगी। साली ने 1 मिनट में गेम बदल दिया। मेरा खुद का ओपिनियन है,
हम इन साले चूतिए को कभी भी वोट का अधिकार नहीं देंगे। जह साले क्रिस्ट नौकर हैं और रहेंगे। सारा पार्लियामेंट तालियां बजाने लगा। जह इंसान थे ना, सोफी का समर्थन अब चांसलर से भी बढ़ गया। अब गेम चांसलर की पकड़ से आगे निकल पड़ी। जोना ऊपर से सब देख रहा था। साला जह भी रेड लाइट एरिया में किडनैप हुआ था। सोफी को देख उसकी तरफ भागा गया। मिर्जा लोन के लिए सभी पेपर रेडी करा रहा था। उसे घर गिरवी रखने के लिए ओनली अमेजन का साइन चाहिए। तभी अमेजन की एंट्री हुई। जैरजा को साइन तो नहीं, 2-3 गालियां जरूर पास हुई। बहना ने क्लियर कर दिया, घर गिरवी रखना तो भूल जाओ, साइन कभी नहीं मिलेंगे। पैसा के लिए एक बंदा मैंने ढूंढ लिया है, पास वाले क्रिस्ट। बदले में हमें उसकी एक बात माननी होगी। उसे इज्जत चाहिए। हम उसे डिनर पर इनवाइट करेंगे। अपने सभी जानने वालों को उसे मिलवाएंगे। उन्हें ऐसा दिखाएंगे हमें क्रिस्ट को अपना लिया, अब वो हमारा दोस्त है। जर्जा भड़क गया। लोग क्या सोचेंगे? वो हमारी इज्जत कभी नहीं करेंगे। हमारे बाप का नाम खराब होगा। मैं डिनर पर कभी नहीं आऊंगा, ना उसे अपनाऊंगा। अमोजन गुस्सा होकर चली गई। इससे बढ़िया कोई प्लान है तुम्हारे पास पैसा पाने का तो बता देना। मैं तो मनी अब क्रिस्ट से ही लूंगी। अगले दिन डिनर पर क्रिस्ट की एंट्री हुई। सूट बूट पहनकर पूरा जेंटलमैन लग रहा था। एक एक कर गेस्ट आने लगे। सभी क्रिस्ट को नौकर समझ रहे थे। अमोजन सभी को स्पाई पेश करने लगी। यह कोई नौकर नहीं, मेरा दोस्त है। अमोजन के दोस्त को यह बात हजम नहीं हो रही। उसका दिमाग सटक गया। को दोस्त बनाने लगी। एक एक कर चूतिए क्रिस्ट की बेइज्जती करने लगे। यह बंदा भी शांत रहने वालों में से नहीं। सभी को जवाब अच्छा वाला मिला। जब किसी ने गालियां बकी उसे फॉरवर्ड भी हुई। एक भी बंदे ने क्रिस्ट से इज्जत से बात नहीं की। उसे वो इज्जत नहीं मिली जो वो पाना चाहता था। उसे लगा अमोजन ने उसे बेइज्जत करने के लिए डिनर पर बुलाया था। वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगा बिना एक फूटी कौड़ी दिए। तभी बाई जॉर्ज की एंट्री हुई। उसे समझ आ चुका था लोन का आइडिया रॉन्ग है। सीधा आकर क्रिस्ट से हाथ मिलवाया। 2-4 प्यार भरी बातें करी। उनके हाथ से गेम जा चुकी थी। जेरजा ने संभाल लिया। एज ए गेस्ट क्रिस्ट को ट्रीट किया। बदले में दोनों भाई बहन को लाखों का चेक पास हुआ। कर्जे में डूबे को किनारा मिला। आगे फॉलो केस के सिलसिले में चर्च गया। वहां उसकी मुलाकात दूसरे हेडमास्टर से हुई। पहले के टपक जाने के बाद उसकी जगह यह बंदे ने ले ली। यह हेडमास्टर फॉलो को पहले से जानता था। फॉलो का बचपन यहीं बीता। फॉलो को देख हेडमास्टर खुश हुआ। चर्च से निकलकर ऑफिसर बनना कोई छोटी बात थोड़ी होती है यार। केस की इन्वेस्टिगेशन में हम पूरा साथ देंगे। तुम आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन करो। फॉलो ऊपर जाता है। वो यहीं बड़ा हुआ था। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। अपने बेड पर नाम देख फॉलो खुश हुआ। बचपन में खिड़की से कोई आवाजें लगा रहा था बट सामने कभी नहीं आया। हमारी ओल्ड मेमोरी फिर से ताजा होने लगी। आगे फॉलो हेडमास्टर के रूम में जाता है। उसकी चीजों में कोई क्ल्यू ढूंढने लगा। रूम में देखकर याद आया भी बचपन में कन्वेंशन दिलाया गया था। वो एक फेरिस है बट यह बात सीक्रेट रखनी होगी। सीक्रेट का कारण यही था वो इंसानों से घुल मिल सके। उसके पंख वगैरह थे जिन्हें काट दिया गया था। आगे फॉलो वापस से नीचे गया। हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करने लगा, आपको जरूर ओल्ड हेडमास्टर के सीक्रेट मालूम होंगे, आप मुझे बता नहीं रहे। पहले तो हेडमास्टर शांत रहे। बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण रिवील किए। हेडमास्टर फादर जरूर थे बट हरकतें चूतियों वाली करते थे। वो अक्सर रेड लाइट एरिया में जाया करते। रेड लाइट तो समझ ही गए होंगे बच्चों। फादर होकर ऐसा करना गुनाह होता है। वैसे तो यह किसी को मालूम नहीं था बट यह हेडमास्टर से क्या छुपा रह सकता है। हेडमास्टर को मालूम था मर्डर से यह कांड जुड़ा हुआ है। फॉलो थैंक्स कर वहां से निकल पड़ा। सीधा रेड लाइट एरिया में गया। ऑनर से मिल क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मांगी। पहले तो देने से मना किया। जब मर्डर की हिस्ट्री रिवील की तब एक एक कर परतें खुलने लगी। ऑनर बताती है वीकेंड में एक बार मास्टर जहां आते थे साथ में 2 लड़कियां भी लेते थे। रूम यूज होता था बट लड़कियां नहीं। वो रूम में एक आदमी से मिलते जो जहर का नामी डॉक्टर था। फॉलो भी चौंक गया। साला जहर तो
चुतियापा है यार। जहां फॉलो की मुलाकात विनट से हुई, विनट बेघर थी कि फ्रेंड तो अमलीन जहां काम करती, वो ऑनर से डील कर विनट को जहां रहने का मसला सेट कर लेती है। विनट ओनली जहां रहेगी, काम नहीं करेगी। फॉलो के दिल में विनट के लिए प्यार तो बहुत है, साफ दिखाई दे रहा है। आगे फॉलो एशलीन के घर पहुंचा, उसे वहां कुछ क्लिप मिली। उन्हें देखकर फॉलो को सब याद आ गया। एशलीन उसकी बहुत केयर करती है। वो डॉक्टर पास गई, फॉलो के पंख कटवाए। पंख काटने वाला डॉक्टर जाही है। वो सीधा एशलीन की बॉडी पास गया, उसे अंतिम विदाई दी। अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक्स, साथ में एडजस्ट किया। आगे फॉलो डॉक्टर पास पहुंचा। मास्टर और उसके रिश्ते की बात हुई। दोनों बीच प्यार बहुत था, दुनिया को बताने का। फॉलो ने डॉक्टर का सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया। डॉक्टर को अब दुनिया का डर खत्म हो चुका था। उसे कोई बड़ा इशू ना रहा, लोग क्या कहेंगे। एशलीन और मास्टर का मर्डर आपस में जुड़ा हुआ है, कातिल दोनों को जानने वाला ही होगा। आगे डॉक्टर अपने घर काम में व्यस्त था, तभी वहां वही मॉन्स्टर की एंट्री हुई। साले ने सब फाड़ दिया। तीसरा नंबर डॉक्टर का लगा। साले ने इतने वाहियात तरीके से मारा, पूछो मत। मर्डर की गुत्थी अब अंधेरे में जा रही थी। डॉक्टर की मृत्यु साथ यह एपिसोड यही समाप्त होता है। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।